मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है माँ कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग जो है शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट कर दिए थे यानी कल ही। तो आज समझने का प्रयास करते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या का निर्माण कैसे होता है। तो मान लिए कोई भी एक संख्या लेते हैं, तो इसमें पूछेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो अंतिम से आपको चलना है और अंतिम से आप चले तो आपको यहाँ कितना जीरो दिखाई दिया, 2 जीरो। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। कितना है, 2। तो यही शून्यकों की संख्या पूछता है। तो ऐसा एग्जाम में नहीं पूछता, ये समझने के लिए समझे। तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालना है, तो रूल समझते हैं। 2 और 5 का गुना होगा, 2 और 5 का गुना होगा तो वहां शून्यकों की संख्या का निर्माण होगा। ठीक है, मान लिए यहाँ 2 पर पावर 4 है गुना 5 पर पावर 3 है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना होगा, यहाँ शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 का जो है ना पेयर, 5 का पेयर जो है 2 के साथ कितना बार बनेगा, 3 बार। तो इसीलिए यहाँ शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। नंबर ऑफ जीरो समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, यानी यही समझिए 2 और 5 में जिसकी पावर कम रहेगी उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो एग्जांपल समझते हैं। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए 40 13 गुना 25 गुना 12 गुना 20। तो इसमें शून्यकों की संख्या निकालते हैं। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमको किससे मतलब है, 2 और 5 से, 2 और 5 से। तो 40 में देखिए 2 और 5 कितना है, तो इसका गुणनखंड कीजिएगा, 8 5 40, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1। 13 में 2 और 5 नहीं है तो 13 से मतलब नहीं है। 25 में देखिए 5 कितना है, 2 गो है। 12 में देखिए 4 तिया 12, 2 पर पावर 3, 3 से हमको मतलब नहीं है। 20 देखिए 20 देखिए 5 चौके 20, 5 गुना 2 पर पावर 2। तो 5 काउंट कीजिए, 5 कितना है, 1 और 2 3, 3 1 4, यानी 5 कितना है, नंबर ऑफ 5। 1 2 3 हो गया, 3 1 4, नंबर ऑफ यानी 5 कितना है, 4। नंबर ऑफ 2, 2 कितना है, 3, 3 2 5, 5 2 7। तो इसमें कौन कम है, यानी 5 कम है, 5 कम है, 5 कितना है, 4। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। समझ गए ना। देखिए अगर शून्यों की संख्या पूछ रहा है तो शून्य का जो निर्माण होता है किससे होता है, 2 और 5 के गुना से जो है शून्य का निर्माण होता है। इसीलिए हमको 2 और 5 से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। और ये समझिए बाराती सब है, 2 और 5 क्या है, लड़का लड़की है। लाइट भी कट गया है, गर्मी में पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को, समझ लिए। और आप लोग को एक और देते हैं बनाने के लिए, आप इसको जल्दी बनाइए। 65 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया और हो गया
75। इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो। आपको समझ दिया जा रहा है, आप बनाइए, सोच समझ के बनाना है और ये सबसे आसान है। सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, सिर्फ 2 और 5 को ज्ञात करना है। तो कितना आंसर आया? इतना लेट? देखिए 65 को तोड़िए, 5 गुना 13, हमको सिर्फ 5 से मतलब है, 13 से मतलब नहीं है। 24 में देखिए 8 तिया 24, 3 से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। 36, 9 चौक 36, 9 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब है और 5 से मतलब है। 75, 25 तिया 75, 5 पर पावर 2, 3 से कोई मतलब नहीं है। 5 देखिए कितना आया, नंबर ऑफ 5 कितना आया? 1 1 1 1 और 2, 1 2 3, यानी 5 जो है, 5 कितना है? 3 है। और 2 देखते हैं कितना है, 3 और 2 5। तो इसमें कम कौन है? कम है, कम इसमें कौन है? 5 है। और 5 कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 3। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगला सवाल समझते हैं। पीछे हम फैक्टोरियल पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? फैक्टोरियल पढ़ा चुके हैं। तो आप जो है ना 100 फैक्टोरियल में कितने? 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। नहीं, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो हम पीछे पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? यही पढ़ाए थे, अगर किसी भी संख्या की अधिकतम पावर पूछेगा, क्या पूछेगा? अधिकतम पावर पूछेगा, तो उसमें क्या करना है? भाग देना है, जो फैक्टोरियल रहेगा। तो देखिए शून्यों की संख्या का निर्माण किससे होता है? 2 और 5 से। 2 और 5 से शून्यों की संख्या का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ 100 फैक्टोरियल है। कितना फैक्टोरियल है? 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल का अर्थ है कि जो संख्या दिया गया है, जो संख्या दिया गया है उसको गुना करते करते आपको कहां तक जाना है? 1 तक। कहां तक? 1 तक। तो आप इसमें देखते होंगे कि ज्यादा कौन है? ज्यादा इसमें जो है 2 है। ज्यादा कौन है? 2 है। और कम कौन है? 5 है। अगर आप देखिएगा यहां से 5वां नंबर पे 5 प्राप्त होगा, फिर 10वां नंबर पे 5 प्राप्त होगा, फिर 15वां नंबर पे 5 प्राप्त होगा। लेकिन आप 2 जो है ना, प्रत्येक दूसरे नंबर पे आपको जो है ना, प्रत्येक दूसरे नंबर पे आपको 2 प्राप्त होगा। लेकिन आपको 5 जो है ना, प्रत्येक 5वें नंबर पे आपको 5 प्राप्त होगा। तो सबसे इसमें कम कौन है? 5 है। जो फैक्टोरियल दिया होगा तो उसमें क्या करना है? 5 से भाग देना है। तो 20 बार में, फिर 5 से कितने बार में? 4 बार में। अब 5 से इसमें भाग नहीं लग रहा है। जो ये ब्रैकेट के अंदर आया उसको क्या करना है? जोड़ देना है। तो 24। तो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या कितना निकला? शून्यकों की संख्या टोटल 24। तो आप समझ गए होंगे। यानी सबसे आसान यही है इसमें। अगर शून्यकों की संख्या पूछ रहा है तो शून्यकों की संख्या का निर्माण किससे होता है? 2 और 5 के गुना से। तो 2 और 5 से ही मतलब है। और अगर आप फैक्टोरियल में आप जाइएगा तो उसमें आपको सबसे कम क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 2
ज्यादा मिलेगा। अगर आप एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 है। इसमें देखिए आपको जो है ना 5वें नंबर पे 1 5 मिला। कितना 5? 1 5। लेकिन आपको देखिए यहाँ 1 2 मिला, ये 5 का है। आपको 1 यहाँ 2 मिला, फिर 4 में देखिए प्रत्येक दूसरे संख्या के बाद, फिर 6 में मिला 1 2, फिर 8 में मिला आपको 3 2। तो देखिए यहाँ 5 1 है, लेकिन यहाँ 2 का जो है ना बहुत है। तो इसमें हम क्या बताए, जो कम रहेगा, जो कम रहेगा। तो इसमें देखिए 5 कितना है, 5 जो है नंबर ऑफ 5 का गो है 1 है, और नंबर ऑफ 2 यानी 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 3 1 4 4 3 7। इसमें कम कौन है, 5 है। कम कौन है, 5। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 1। और आप इसको गुना कीजिएगा तो इसमें अंत में शून्यकों की संख्या कितना आएगा, 1। गर्मी में पढ़ा रहे यार, समझ सकते हो। तो इसमें 1 लाइक जरूर बनता है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक सवाल देते हैं, 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। और एग्जाम में ये सब बहुत पूछता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। और अगला 200 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या। एक 100 का याद रखना है, 200 का और 1000 फैक्टोरियल का शून्यकों की संख्या याद रखना है। तो निकालते हैं शून्यकों की संख्या। तो 1000 में 5 से भाग देते हैं 20 बार में, फिर 1 0, फिर 5 से कितना बार में, 5 चौके 20 0, फिर 5 से 8 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब भाग नहीं लग रहा है तो इसको जोड़िए तो 249 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 249। तो इसमें जो है ना 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 249। अब 200 फैक्टोरियल में निकालिए। तो 200 फैक्टोरियल में आप निकालिए, 5 चौके 20 0, 5 8 40, 5 1 5। तो इसको जोड़िए यानी 49। कितना, 49। यानी 200 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49। और 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 249। कितना आसान है। तो जो समझाते हैं उसको बार बार समझना है और प्रैक्टिस करना। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आप रिजल्ट देने में सहमत होइएगा। अगर आप सोचिएगा कि हम ऐसे देखते रहेंगे क्लास और बहुत कुछ कर लेंगे, तो ये असंभव वाली बात है। एक सवाल देते हैं, आपको बनाना है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट गुना 90। इसमें आपको नंबर ऑफ 0 ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो आपको बताए है प्रथम यानी 1 से स्टार्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, वो क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। तो एक तरह से क्या है, फैक्टोरियल है ना, क्या है, इसको हम 90 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, 90 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 90 में हम 5 से भाग देते हैं। 5 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 5 की संख्या कम है। कई बार में 18 बार में, फिर 5 से
3 बार में। अब 5 से इसमें भाग नहीं लग रहा है तो इसको जोड़ देते हैं, 18 + 3 यानी 21। यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना होगा, 21। कितना होगा, 21। अब सवाल पे चलते हैं, ये हम जितना बेसिक था ये समझा दिए। अभी हम बताए क्या, 100 फैक्टोरियल कितना, 100 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल, बीच में गुना दिए है, नंबर ऑफ 0 बताना है। बनाइए जल्दी, इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। फास्ट, तो देखिए अभी पीछे हम बताए कि 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितना है, 24 है। और यहाँ कितना निकला है, 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितना निकला, पीछे हम बताए थे कितना, 249 1000 फैक्टोरियल में। अब देखिए यहाँ निकला शून्यकों की संख्या 24 और यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 249। अब एक बात समझिए, बेसिक समझा रहे हैं, पहले छोटा नंबर से लेकर के। देखिए यहाँ 10 है, 100 है और यहाँ 10 है, और इन दोनों को गुना कीजिए। क्या कीजिए, गुना कीजिए। गुना कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ 2 जीरो है, कितना जीरो है, 2 जीरो है, और यहाँ कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो 1000 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3। यानी जुड़ जाएगा। जब बीच में गुना रहेगा, जब बीच में गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़िए, 9 4 13 हासिल 1, 4 2 6 6 1 7 2। यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 273। समझ गए होंगे। गुना है ना, तो यही हम पीछे बताए। यहाँ देखिए 1000 है और यहाँ 10 है और यहाँ बीच में क्या है, गुना है, तो गुना दे दिए। समझ गए यहाँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ शून्यकों की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ शून्यकों की संख्या कितना है, 1 है। अगर 100 को 100 और 10 में गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त हुआ, 1000। यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। यानी यहाँ शून्यकों की संख्या 2 था, यहाँ शून्यकों की संख्या 1 है। अगर बीच में गुना है, बीच में गुना है तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यही हम निकाले 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितना निकला, 24, और 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितना निकला, 249। और अब इन दोनों को गुना करेंगे ना तो देखिए यहाँ 24 जीरो और 249 जीरो, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझे, जैसे यहाँ हम छोटा एग्जांपल समझाए हैं। समझ गए। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ जोड़ रहेगा यानी प्लस रहेगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या होगा, ये देखिए इसमें हम निकाले शून्यकों की संख्या इतना है, इसमें शून्यकों की संख्या इतना है। समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए 100 और 10 को जोड़िए, 100 और 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 110 110। यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कितना आ जा, यानी 1, कितना आया, 1 आया। यानी यहाँ जिसमें अगर बीच में जोड़ रहेगा, क्या रहेगा, बीच में जोड़ रहेगा, जो कम रहेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 24। समझे। समझ गए ना। अगर गुना रहेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर यहाँ जोड़ रहेगा जो सबसे कम रहेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। समझे ना। इसमें बहुत बच्चा फंसता है, बहुत आसान है। हम उधर बेसिक भी समझा दिए छोटा एग्जांपल लेकर के।
चलिए लाइट आ गया यार, ऊपर वाला भी देखता है। अब सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 5 की पावर 217 गुना 2 की पावर 129 गुना 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 139, 129, 217, 151। तो आप बनाने का प्रयास कीजिए और आपको हम पीछे बता चुके हैं। तो इसमें जो है ना, हमको शून्यों की संख्या जब भी ज्ञात करना है तो हमसे किससे मतलब है, 2 और 5 से। तो देखिए 5 यहाँ कितना है, 217। 2 यहाँ कितना है, 129। और इसमें गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 गुना 3 हो गया, 2 गुना 3, 3 से हमको मतलब नहीं है, 2 पर पावर 10, 2 की पावर 10। अब जोड़िए 5 की पावर 217 और 2 देखिए 2 की पावर 129, 10, 139। यानी यहाँ देखिए नंबर ऑफ, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ 5 कितना है, 217। नंबर ऑफ 2 कितना है, 139। इसमें कम कौन है, 139। इसमें कम कौन है, 2 कम है। 2 की संख्या कितना है, 139। तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 139। यानी जो कम रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। समझे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 139। तो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन यही कह रहा है, 2 की पावर 555 गुना 3 की पावर 333 गुना 5 की पावर 777 गुना 7 की पावर 555 शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि किससे मतलब है, 2 और 5 से। किससे मतलब है, 2 और 5 से। और सबको क्या करना है, भूल जाना है। इसे क्या करना है, भूल जाना है। यानी 2 और 5 लड़का लड़की समझ लीजिए, और जो बच गया वो सब क्या है, बराती है। तो 2 की पावर कितना है, 555 और 5 की पावर कितना है, 777। समझे। तो इसमें कम कौन है, कम कौन है, 2 है। 2 कितना है, 555। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 555। इससे आसान आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट इसी तरह आगे गुना होते गया, 500 तक गुना हुआ। तो हम पीछे बताए फैक्टोरियल तरह ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 500 फैक्टोरियल। 500 फैक्टोरियल में हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, इसीलिए भाग देंगे क्योंकि 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या ज्यादा है। 2 और 5 से ही मतलब है, क्योंकि शून्यकों की संख्या का निर्माण 2 और 5 से ही होता है। तो इसमें 5 से भाग देते हैं, 100 बार में, फिर 5 से 20 बार में, फिर 5 से 4 बार में। अब 5 से भाग नहीं लग रहा है, तो इसको जोड़िए, 100 जमा 20 जमा 4 यानी 124। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ, यानी आप अंतिम से काउंटिंग कीजिएगा तो 124 शून्यकों की संख्या। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते क्या कह रहा है। तो अगला सवाल यही कह रहा है, 1 गुना 3 गुना 5 गुना, आगे से गुना हो रहा है, गुना 99, ये ब्रैकेट बन गया, गुना 100। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है कि नहीं है, ये फैक्टोरियल नहीं है, ये फैक्टोरियल नहीं है। क्योंकि फैक्टोरियल का अर्थ है कि शुरू से लेकर लगातार गुना होना चाहिए, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसमें सम संख्या का गुना नहीं हुआ है, निसम संख्या का गुना नहीं हुआ। इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये विषम संख्या का गुणनफल है, सम संख्या का गुणनफल नहीं है, इसमें विषम संख्या। तो इसमें सम संख्या है नहीं, 2 और 5 रहना चाहिए। इसमें 2 का कोई तो दिख ही नहीं रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें सम नहीं है। तो यहाँ शून्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक में शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है। कितना है, 0 है। अब इसमें काउंट करते हैं, इसमें तो साफ ही दिख रहा है, कितना है शून्यकों की संख्या, यहाँ कितना है, 2 गो, कितना है 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2।
क्योंकि ये जो गुना है ये विषम संख्या का गुणनफल है, विषम संख्या का गुणनफल है, समझे। तो अगला सवाल यही कह रहा है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना, ऐसे आगे हो रहा है गुना 265 तक है। में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये सबसे आसान तरीका है, जैसे हम बताए गए हैं उसी तरह आपको बनाना है। लेकिन इसमें जो आपको एक दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना। ये एक फैक्टोरियल नहीं है। अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे रहता गुना 265 तब ये फैक्टोरियल था, लेकिन ये अभी फैक्टोरियल नहीं है। तो इसको पहले फैक्टोरियल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं, फिर गुना है 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2, समझ रहे हैं ना। और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, इसी तरह आगे चलते जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसको 265 को 5 गुना 5 से भाग दीजिए, 5 है 25, बच गया 1 यानी 15, 5 दिया 15 यानी 53। यहाँ तक समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ समझिए कि 5 जो है ना कितना बार है, 5 यहाँ कितना बार है, 53 बार। 5 कितना बार गुना हुआ, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, इसी तरह 5 कितना बार, 53 बार। तो 5 पर पावर हम 53 लिख सकते हैं, समझे। ये 5 काउंटिंग हो गया, समझे। 5 कितना बार था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसी तरह आगे काउंटिंग कीजिएगा तो 5 कितना बार, 3 पर बार। तो 5 पर पावर कितना हो गया, 53। अब बच गया क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट गुना कहाँ तक, 53 तक। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पर पावर 53 गुना 53 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको हम 53 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 1 से गुना है, 1 से लगातार गुना है 53 तक, इसको हम 53 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यह समझिए हम पीछे बताए हैं अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो हमको किससे मतलब है, 2 और 5 से। 5 देखिए यहाँ 5 जो है ना कितना बार है, 53 बार ज्ञात हो चुका। अब यहाँ हम देखते हैं इसमें 2 और 5 कितना है। अगर 53 में 5 निकालते हैं तो कितना निकलेगा, देखिए इसमें हम जो है ना 5 नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, 5 ऑलरेडी 53 बार है तो इसमें हम क्या निकालते हैं, 2 निकालते हैं। दो निकालिए, 2 दूनी 4, बच गया 1 13, 6 बार में, फिर 2 से 13, फिर कितना बार में, 6 बार में, फिर कितना 3 बार में, फिर 1 बार में। इसको जोड़े कितना हुआ, 26 13 39, 39 45, 45 3 48 1 49, 2 पर पावर 49, 2 पर पावर कितना 49, यहाँ कितना 2 पर पावर कितना निकला 49 निकला, समझे। अब देखिए इसमें 5 और है, इसमें 5 और है, इसमें 5 और है, और इसमें 5 पहले से 53 बार है तो हमको कम से मतलब है ना। 2 देखिए इसमें 5 205 जो है ना यहाँ 53 बार है और इसमें 5 निकलेगा तो जो है ना 53 से भी ज्यादा हो रहा है। और 2 निकाले हम, इसमें जो है 2 कितना है 49 बार है, 2 कितना है 49 बार है तो कम क्या है 2 है, जो कम है वही शून्यकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 49, समझिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब जो बता दिए नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या, अब होमवर्क देते हैं आप सभी को और कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ नंबर लिख देते हैं, 1 नंबर का ये 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है 200 फैक्टोरियल गुना 100 फैक्टोरियल, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल जोड़ 200 फैक्टोरियल, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरो, ऐसे ऊपर में लिखा हुआ है और हम पूरा इसमें यही बताए नंबर ऑफ जीरो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं और अब क्या चाह लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।